जी हां दोस्तों, अपनी देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला, हड़कंप मचाने वाला और सनसनी फैला देने वाली यह घटना पहले नस्लीय टिप्पणियों के जरिए फिर भीड़ का गुस्सा हिंसा में बदल गया। बीच सड़क हुआ हमला और देखते ही देखते एक जिंदगी चली गई। इस कथित लिंचिंग की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। त्रिपुरा तक आवाज गई बल। अब सवाल यह कि यह सब हुआ क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड और जहां यह घटना घटी वो तो शिक्षा का हब है। वहां भारत के नहीं विदेश के बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़ने वाले बच्चों को क्यों निशाना बनाया गया या निशाने पर आ गए, कैसे लिंचिंग हो गई। देवभूमि में कानून वाली बात कहां पर है, कानून का डर, वो सब चीजें अब नहीं है, क्योंकि अगर न है तो फिर ये चीजें नहीं होती, ये घटना सामने नहीं आती। पूरी खबर आपको बताऊंगा अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैंने कहा ना, शिक्षा का हब कहा जाने वाला अपना देहरादून, जहां पर देश और दुनिया के तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देश के ही आप लगाएंगे, मिजोरम से भी, उड़ीसा से भी बच्चा आएगा, नेपाली बच्चे, जो गोरखाली बच्चे हैं वो काफी सारे आते हैं। लेकिन एक घटना इस बीच ऐसी आई जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जहां जो नगरी शिक्षा का हब है वो अपराध का हब क्यों बनती जा रही है? बीते कुछ वक्त के पन्नों को आप पलटिएगा तो आपको हत्या, लूटपाट, ऐसी घटनाएं यहां ज्यादा देखने को मिलेंगी। ऐसी एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर मेरे सामने आई, वो भी देहरादून से आई। त्रिपुरा के एक छात्र की कुछ युवकों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। मामला क्या था, क्यों हत्या कर दी भाई? जब कारण खोजने निकलेंगे तो कारण बहुत बड़ा निकलेगा। हाँ, बहुत बड़ा। नस्लीय टिप्पणी, किसी को चेहरे को लेकर, काले गोरे को लेकर यह विवाद था। बताता हूं पूरी खबर। दोस्तों, घटना के बाद से मृतक के परिजन जो है ना, उनके अंदर कोहराम मचा हुआ है। पूरे क्षेत्र में एक अलग तरह का आक्रोश भी दिख रहा है। सवाल भी लोगों के मन में है, क्योंकि शांत माने जाने वाले अपने इस प्रदेश में, अपने इस शहर में ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है? ये क्या हो रहा है? पुलिसिया इकबाल क्यों खतरे में पड़ रहा है? कानून का खौफ कहते हैं जिसे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दगड़ियों। मूल रूप से त्रिपुरा के नंदा वाला एक लड़का जो देहरादून में पढ़ाई के लिए आया, जिसका नाम है एंजल चकमा। उसका छोटा भाई माइकल चकमा मौजूदा वक्त में राजधानी देहरादून के विकास नगर में रहते हैं। और हुआ क्या, 9 दिसंबर की वो तारीख थी जब एंजल अपने भाई के साथ सीला कोई मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए पहुंचा। तभी कुछ अज्ञात युवकों पर चाइनीज, चिंकी और मोमोज जैसी नस्लीय टिप्पणी वहां लोग करने लगे। जब एंजल और माइकल ने इसका विरोध किया तो अज्ञात युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, बल्कि नशे में धुत अज्ञात युवकों ने एंजल चकमा को जान से मारने की नीयत से पहले कपड़े फाड़े, फिर चाकुओं से उसकी गर्दन पर वार हुआ, फिर पेट में हमला किया गया। दोस्तों, इतना कुछ हमला झेलने के बाद एक कॉलेज करने वाला बच्चा, एक एमबीए की पढ़ाई करने वाला बच्चा इस हमले को झेल नहीं पाया। एंजल चकमा को बचाने की पूरी कोशिश हुई। इस एक छोटी सी घटना और एक, आप कह सकते हैं कि भद्दी तरह की घटना, जिसमें किसी के चेहरे और किसी के नस्ल को लेकर टिप्पणी की गई हो, वो घायल बताया गया। अस्पताल पहुंचाया उसके भाई ने, उनके लोगों ने। सिर पर गंभीर चोट आई, डॉक्टर्स ने कहा। एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल था, जिसे 9 दिसंबर को ही ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर वो आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा। डॉक्टर्स ने यह कहा कि एंजल को बचाना जरूरी है, पूरी कोशिश भी की, लेकिन एंजल ने दम तोड़ दिया आखिरकार। तब तक तो ठीक था, इस खबर ने इतना तूल नहीं पकड़ा, लेकिन जैसे ही मौत की खबर बाहर आई, एक तरफ जनता का गुस्सा इस बात को लेकर कि ये इस तरह की सोच कैसे पनप रही है देहरादून, और वो भी युवा बच्चे। आप देखिएगा, मुख्य आरोपी तो नाबालिग निकला। एंजल की मौत के बाद दोस्तों, उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। युवक के गृह क्षेत्र की बात करो तो राजधानी देहरादून में लोगों में आक्रोश। और साथ ही आपको यह भी बता दूं, एंजल चकमा उत्तराखंड में एमबीए फाइनल ईयर का छात्र था। मैंने कहा ना, हब है शिक्षा का। देश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं, विदेशों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग, कुछ आपराधिक तत्व वाले लोग, नशेड़ी युवा इस तरह की वारदात करके छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। छोटा भाई एंजल का माइकल, वो भी वहीं रहता है, वो भी पढ़ाई करता है कॉलेज में, उसको भी घटना ने सहमा दिया, शायद ही यहां रहेगा। एंजल की हत्या के बाद दगड़ियों, उसके छोटे भाई माइकल ने पुलिस प्रशासन को तहरीर दी, अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अब तक। और ताज्जुब की बात यह है कि जो 5वां है, मुख्य आरोपी है, वो नाबालिग बताया गया है, नाम भी आया उसका सामने, वो फरार है। मुख्य आरोपी नाबालिग बताया गया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह की मानसिकता पनप रही है और किस तरह का जहर घुल रहा है। वो इसलिए क्योंकि कारण नशा रहा है। एक बात और है जो शायद इसमें छूट जाए पीछे इस खबर में, मैंने कहा ना कि अपराध का नगर बनता जा रहा है या फिर शिक्षक का अपराध हब बनता जा रहा है। एक सवाल और जोड़ दूं, जब कानून व्यवस्था पर, पुलिसिया इकबाल पर सवाल हो रहा है, तो देहरादून प्रदेश की राजधानी नशे का हब भी बनता जा रहा है। दुनिया का कोई नशा ऐसा नहीं जो यहां पर नहीं मिलता। आप उठाकर देख लीजिए तमाम पेपर, तमाम रिसर्च, तमाम तरह की चीजें। जैसे जैसे उत्तराखंड बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे देहरादून में शिक्षा के हब के साथ साथ नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है। इस केस में भी नशा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने वार किया, जो नाबालिग था, इन सब पर आरोप है कि ये नशे में थे। और जिस नाबालिग का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुख्य आरोपी, कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। दोस्तों, देवभूमि में हुई ये घटना एक अपराध नहीं मान सकते आप, बल्कि हमारे समाज के लिए गंभीर चेतावनी आप कहिए इसको। एक तो नस्लीय सोच और ऊपर से भीड़ की हिंसा। जब आप 4, 5, 8 लोग एक किसी पर हमला कर देते हैं और उसमें जिंदगी चली जाती है एक होनहार छात्र की। अब जिम्मेदारी कानून व्यवस्था पर डालो, सवाल पुलिसिया इकबाल पर करूं, सवाल एक्टिवनेस पर करूं, ऐसे माहौल को कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, उस नशे पर सवाल करूं, समझ नहीं आता दगड़ियों। कानून व्यवस्था की बात होनी जरूरी है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात तो उस जड़ को खत्म करना होगा जो जड़ पनप चुकी है, पौधा उग रहा है, वह है नशे का। और इस हत्याकांड के पीछे भी वजह नशा ही है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी भीड़ कानून अपने हाथ में ना ले और वो बच्चे खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसी हिम्मत ना जुटा पाएं कि एक दूसरे छात्र पर नस्लीय टिप्पणी करें और उसके बाद उसको मौत की घाट उतार दे, उस पर ऐसा हमला करें, जानलेवा हमला, कि उसकी मौत हो जाए। देवभूमि अपनी पहचान इंसानियत और शांति के लिए रखता है दगड़ियों, यह सब जानते हैं। बस इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैसे बना पाते हैं, कैसे बचा पाते हैं, वो हम सबको तय करना है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और देहरादून की ये वाली तस्वीर को लेकर अब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।